प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, अद्भुत और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया एक बार फिर से आज की प्रार्थना में परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत है। जहां कहीं भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया ऑनलाइन के द्वारा ही मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आप परमेश्वर के हुजूरी में पास जाते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के पास आप आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया आज परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। आपका लाइफ को वो चेंज करने की ताकत रखता है, वो करेगा। हालेलुया। और आप देखेंगे आपके लाइफ में कैसे परमेश्वर धीरे 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 कार्य करके आपको आगे की ओर बढ़ाता है, आपको उन्नति की ओर, आपको आशीष की ओर, और आपको ही नहीं बल्कि आपके घरानों को उद्धार की ओर लेके जाएगा वो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आगे और भी गाइड करते जाएंगे। बस आप परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर को देखें कैसे वो आपकी अगुवाई करता है, कैसे वो आपको आशीष श्राप से आशीष की ओर लेके जाएगा, कैसे आप देखेंगे कि वो आपको कर्जे और गरीबी से आशीषित की ओर लेके जाएगा। आप देखेंगे कि आपको बीमारी से आपको चंगाई की ओर लेके जाएगा। आप देखेंगे कि आपके पास संतान की आशीष नहीं है तो कैसे आपके जीवन में गवाही बनाएगा, संतान से वो ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन में जादू तो नहीं क्यों नहीं हो, आप अभी तक इलाज करा करके थक क्यों नहीं गए होंगे, आप मेडिसिन ले लेके आप डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक क्यों नहीं गए होंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ चाहे आपका वो जादू तो नहीं, चाहे वो आपको बीमारी है, वो आपको बीमारी से चंगाई की ओर, छुटकारा की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। कलीसिया आप जब परमेश्वर को पुकारते हैं, जब परमेश्वर में आप बने रहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करता है। और आज अभी मैं जब आपके लिए प्रार्थना शुरू करूंगा आपके बीच में बड़े बड़े हीलिंग्स होगी। हालेलुया। आपके जीवन से जादूटोना का प्रभाव दूर होगा, आपके जीवन से दुष्ट आत्माओं का प्रभाव दूर होगा। आप में से बहुत से लोग बुरे सपने देखते हैं, आज आप डिलीवर होंगे, आजाद हो जाएंगे बुरे सपने से, और आपको परमेश्वर का स्वर्गदूत दिखने लगेगा, परमेश्वर का स्वप्न दर्शन आएगा। हालेलुया। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की प्रार्थना यूं ही नॉर्मल नहीं होने वाली है, शक्तिशाली होने जा रही है। और इसी बीच में शैतान का दाव रहता है, और शैतान का दाव ये रहता है जितने नए लोग आते हैं सबको हमेशा मैं बता रहा हूँ और आगे बताते जाऊंगा। बस मैं अभी कुछ ही देर में मैं आज की प्रार्थना और आज की वचन को आरंभ करूंगा। आज वचन के साथ परमेश्वर के लिए आज आपसे प्रार्थना करूंगा। पहले आपको एक वचन बताऊंगा आज की वचन को, उसके बाद आज की प्रार्थना को आज मैं आरंभ करने वाला हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रार्थना में जाने से पहले मैं आप सबों को बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्याएं, कोई भी चिंता, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी जादू टोना काम कर रहा है, कोई भी श्राप काम कर रहा है, चाहे वो गरीबी की श्राप हो, चाहे वो कर्जे की श्राप हो, हर साल आपके घर में गरीबी बढ़ती है, या हर साल आपके घर में कोई ना कोई मर जाते हैं, या फिर आप कुछ काम स्टार्ट करते हैं, करने वाले ही रहते हैं, हर काम आपका फ्लॉप हो जाता है, या फिर कभी आज तक किसी काम में आप सफल ही नहीं हो रहे हैं, जिस काम में हाथ डाल रहे हैं हर बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया आप अपनी समस्याओं को हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप लिखकर कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजिए, आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। और साथ ही बताना चाहता हूँ कलीसिया इसी बीच में शैतान आपके जीवन में रुकावट डालने वाला है, बहुत से लोगों के जीवन में भी रुकावट डालेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरा प्रार्थना हर कोई आज नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आप में से जुड़े तो बहुत हजारों लोग जुड़े हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया रोज हजारों लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग रहते हैं जो कंप्लीट प्रार्थना को सुनते हैं और आशीष पाते हैं, और परमेश्वर उन्हें कंप्लीट आशीष देता है। रीजन ये रहता है कि इसी बीच में शैतान भी काम करता है। जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना शुरू करूंगा, शैतान आपके जीवन में काम करेगा, वरन अभी से कई लोगों के जीवन में काम कर चुका है। अभी कई लोगों को आलस आ रहा होगा, कई लोगों को नींद आ रहा होगा प्रार्थना के समय में, कई लोगों को उसके बच्चे परेशान कर रहे होंगे, और कई लोगों को उनके रिश्तेदार बुलाने के लिए आ गए होंगे, कई लोगों का किसी के पास फोन आ गया होगा, और आप में से अभी भी बहुत सारे लोगों के पास होने वाला है। आपके पास बहुत सारे लोगों का फोन आने वाला है, आपके पास किसी ने अचानक आपका कोई इंपॉर्टेंट काम आज आपको याद आ जाएगा, आपका कोई जरूरी काम आपको बुलाने लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया जितने भी लक्षण ये पास आते हैं प्रार्थना के समय में, या हो सकता है आपके मन में ये विचार आएगा कि ये जो खुदावन का दास प्रार्थना कर रहे हैं इसको रिसीव मत कर प्रार्थना परमेश्वर से, ऐसा आपके मन में अभी आने वाला है। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ जितने लक्षण है प्रार्थना के समय में ये सब होती है, ये सब शैतान की ओर से होती है, क्योंकि शैतान जानता है आज जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे, कोई भी एक व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसके दास, उसके भविष्यवक्ता, उसके नबी लोग जब प्रार्थना करते हैं और जब प्रार्थना को रिसीव करता है तो लोग छुड़ाए जाते हैं, लोग बचा जाते हैं, लोगों के जीवन में काम होता है। शैतान इस बात को जान रहा है, इसीलिए वो काम करता है कि जो लोगों को है प्रार्थना से हटाया जाए, परमेश्वर की उपस्थिति से हटाया जाए। शैतान इस बात को हमेशा जानता है, और हर बार में जितने नए लोग आ रहे हैं सबको बताते जा रहा हूं। हालेलुया।
कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको प्रार्थना में अड़े रहना है, खड़े रहना है, डटे रहने हैं। आपको आलस लगे, नींद लगे, फिर भी आज प्रार्थना में बने रहना है। और आप में से बहुत सारे लोगों का कहना यह होगा कि पास्टर जी हम बिल्कुल नए हैं, हमें ठीक से प्रार्थना करना नहीं आता। तो कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बस आपको प्रार्थना में यस, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की इतना ही बोल के प्रार्थना को रिसीव करना और बोलना है कि परमेश्वर आपका दास जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना को हमारे लिए सुन, हम उसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर इस प्रार्थना को कबूल कर, ऐसा बस आपको परमेश्वर से बोलना है। हालेलुया। कलीसिया मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करेंगे, वरन बड़े बड़े काम करेंगे, वरन सोच से परे काम करेंगे। हालेलुया। जब वो मेरी लाइफ में कर सकता है, जो और किसी विश्वासी की लाइफ में कर सकते हैं, आपके पड़ोसी की लाइफ में कर सकते हैं, इतने लाखों और करोड़ों लोग रोज मसीह में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में जब काम कर सकता है, तो आपसे क्या पर्सनली परमेश्वर का दुश्मनी है? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो चुना है। जब आप यीशु मसीह के नाम को जान चुके हैं, यीशु मसीह के पास आए हैं, चर्च अटेंड कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर के दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं, परमेश्वर के प्रेरित, परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के पास्टरों के द्वारा आप तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है, आप तक प्रेयर किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। और मेरी जहां जहां आवाज जा रही है, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी योजनाओं को रखा हुआ है। बस मैं अभी आप सबों के लिए प्रार्थना और वचन को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए आज के वचन को मैं शुरू करता हूं। और आज का वचन इस प्रकार है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके पास किसी के पास बाइबल नहीं होगा तो मैं सबसे पहले आपको सलाह देना चाहूंगा कि आपके पास बाइबल होना बहुत जरूरी है। और आपका कहना होगा कि मेरी माँ के पास तो बाइबल है, मुझे बाइबल की क्या जरूरत, मैं अपने माँ की ही बाइबल को देख के पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों सबों को, अगर आपके घर में 5 सदस्य मसीह में है, या 4 मसीह में है, 3 मसीह में है, अगर आपको लग रहा होगा कि हर किसी के पास बाइबल नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हर किसी के पास पर्सनल उसका बाइबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कोई भी अगर मेरा पर्सनल बाइबल को मांगेंगे हमेशा के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैं अपनी माँ को भी अपना बाइबल नहीं दूंगा। हालेलुया। क्योंकि हर किसी के पास पर्सनल उसका बाइबल होना जरूरी है। ये दौलत से बहुत कीमती है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का महान वचन है। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, हर किसी के पास बाइबल का होना बहुत जरूरी है। और आप लोगों में से अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं बाइबल को। आप हमारे इसी प्रार्थना की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप परचेस कर सकते हैं, वहां से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। हालेलुया। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं आज के वचन को, चलिए आज के वचन की ओर फोकस कीजिए, इधर उधर अभी ध्यान न दीजिए। जहां जहां मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज की ओर आप ध्यान दीजिए। परमेश्वर अपनी स्क्रीन को देखिए, आप अपनी स्क्रीन में देखिए, आपके लिए वचन परमेश्वर का शो कर दिया जाएगा। और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यशायाह 44 और उसका 3 आयत में, और पुराने नियम की ये पुस्तक है, नए लोगों को मैं बता दूं। और यशायाह 44 के 3 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक बार यहाँ पर 2 तरीका से वचन को परमेश्वर का लिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाने का मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में सूखापन है, रूखापन है, अगर आपके जीवन में कुछ भी आशीष नहीं है, ये आशीष से भी दर्शाया जाता है। जिस प्रकार मान के चले कोई खेत में पानी ही नहीं है, बिल्कुल रूखा है, सूखा है, अगर खेत जो है पूरी तरह से दरार पड़ गया, उसमें पानी की बहुत जरूरत है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं वो खेत बंजर पड़ चुका है, वो खेत जो है पानी को उसको जरूरत है, उस खेत में आप फसल लगाओगे, बिना पानी का फसल हो ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि मैं प्यासी भूमि पर जल बहाऊंगा और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उस सूखी भूमि पर धाराएं बहाएगा, आशीष देगा उसको। हालेलुया। आपके जिंदगी में भी रूखापन है, सूखापन है, आपका जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल से चल रहा है, आपके जिंदगी में कोई बरकत, कोई तरक्की, कोई हरियाली का मौसम नहीं है आपकी जिंदगी में, हमेशा टेंशन, डिप्रेशन, बीमारी, गरीबी, कर्जा, श्राप, इधर से ताने उधर से ताने, लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, बीमारियों का, डॉक्टरों का सामना करना पड़ रहा है, ये सब क्या है? आपका जिंदगी रूखा और सूखा हो चुका है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं रूखी सूखी भूमि पर जो है आशीष बहाऊंगा, पानी की आशीष, हालेलुया, धाराएं बहा दूंगा। वो थोड़ा सा ये नहीं कहता परमेश्वर कि मैं थोड़ा सा आशीष दे दूंगा, थोड़ा सा पानी बरसा दूंगा। बोलता है परमेश्वर कि मैं
प्यासी भूमि पर जल और प्यासी भूमि पर सूखी भूमि पर धाराएं बहा दूंगा। धाराएं बहाने का मतलब है बहुत सारा मैं जो है आशीष आपके रुखी सुखी जिंदगी में दे दूंगा। जिस प्रकार सूखी भूमि पर परमेश्वर थोड़ा सा पानी नहीं बल्कि पूरा धाराएं बहा दूंगा बोलता है, उसी प्रकार जो है आपकी जिंदगी में जो है परमेश्वर आशीष बहा दूंगा बोलता है। और नीचे लिखा हुआ है कि मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। हाँ, आपको परमेश्वर आशीष भी देगा और पवित्र आत्मा से भी भरेगा। बहुत से लोग अभी पवित्र आत्मा से भरने वाले हैं इसी प्रार्थना के बीच में, क्योंकि खुदावन कहता है कि मैं तेरी संतान पर आशीष उंडेलूंगा। हाँ, अभी जब मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए आशीष भरा शक्तिशाली प्रार्थना आपके बीच में परमेश्वर अभी आशीष को उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। और साथ ही आपको बता दो कलीसिया, यहाँ पर जो प्यासी भूमि जो सूखी भूमि के बारे में है वो आपसे भी है। ये स्पिरिचुअल तौर से भी इसको देखा जा सकता है परमेश्वर के वचन में कि आप परमेश्वर के लिए कितने भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं उनके लिए परमेश्वर जो जल बहाता है। आप भी मान के आप चले, किसी को प्यास ही नहीं लगता रहेगा और आप जबरदस्ती उसको प्यास पानी पिलाएंगे, उसका प्यास बुझेगा कि वो आपसे पानी पिएगा? नहीं पिएगा, थोड़ा सा पिएगा, रख देगा गिलास का पूरा पानी। मैं आपको बता दूं, लेकिन कोई अगर प्यासा है और आपसे पानी मांग रहा है तो आप एक गिलास देंगे, वो एक गिलास को पी भी जाएगा, बल्कि बोलेगा कि एक गिलास और दो, जो बहुत ज्यादा प्यासा है। हालेलुया। इसीलिए आपको मैं कहता हूं कलीसिया, अगर परमेश्वर के लिए आप भूखे हैं, परमेश्वर के लिए आप प्यासे हैं और आपकी जिंदगी में परमेश्वर बस मुझे आप चाहिए, परमेश्वर मुझे आपकी आशीष चाहिए, मुझे आपकी परमेश्वर बुलाहट चाहिए, मुझे आपका अभिषेक चाहिए, परमेश्वर मैं आप में बना रहना चाहता हूं, बस मुझे परमेश्वर आप ही चाहिए। ऐसा करके आपके जीवन में भूखा प्यासा है ना, बाइबल पढ़ने का भूख, उपवास रखने का भूख, सुसमाचार सुनाने का भूख, चर्च जाने का भूख, परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का भूख, मैं आपको बताना चाहता हूं यही आपका भूख और प्यास परमेश्वर की ओर से आशीष को बहाएगी, धाराएं बहाएगी आशीष का। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ भी नहीं होगा आपकी जिंदगी में, कितना भी कुछ कर लें आप। इसलिए आपको परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करना बहुत जरूरी है, पाप को छोड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाकी पूरा मैं आपको वचन में समझाऊंगा, बहुत लंबा समय निकल जाएगा, 1 घंटा वचन समझाने में ही निकल जाएगा। मैं अभी बस प्रार्थना को शुरू करने वाला हूं। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आशीषित करे। आप रेडी हो जाइए प्रार्थना के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोज प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष छुड़ाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। अगर रोज प्रार्थना को सुनना चाहते हैं, अपने जिंदगी में परमेश्वर के प्रभाव को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के हीलिंग, परमेश्वर के चंगाई, छुटकारा और परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को अद्भुत अपने जीवन में गवाही देखना चाहते हैं, तो आप हमारे मसीह प्रार्थना भवन को रोज प्रार्थना सुनना आरंभ करें। आपका जिंदगी सेम नहीं रहेगा। वरन मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत से लोगों का जिंदगी 2024 से बढ़कर 2025 में होने वाला है। परमेश्वर आपको जीवित गवाही देने वाले हैं। हालेलुया। और साथ ही आपको कहना चाहता हूं कलीसिया, अगर हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप परमेश्वर के राज्य के लिए दान भेंट देना चाहते हैं तो अपने दान को हमारे इस QR कोड में स्कैन करके आप भेज सकते हैं। हालेलुया। तो चले कलीसिया, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। जितने नए लोग हैं सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को बताना है कि कितने लोग आंखों को बंद करते हैं, नहीं करते हैं। आप अगर आंखों को बंद करते हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूं कि कितने लोग आंखों को बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप घर में मौजूद हैं प्रार्थना को सुने, अगर आप कार चला रहे हैं, अगर आप बस चला रहे हैं, अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप घर में मौजूद हैं तो आपको आंख जरूर बंद करना चाहिए। हालेलुया। तो चलिए आंखों को बंद कीजिए, अपने परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, अनोखा के काम करने वाला परमेश्वर, बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर, वो प्रभु यीशु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, जिंदा गवाही प्रकट करने वाला प्रभु जी, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला, कोढ़ी को शुद्ध करने वाला, बांझ को संतान देने वाला, गूंगे को जुबान देने वाला, बहरे को कान देने वाला, लूले को हाथ देने वाला, जीवित यीशु नासरी
प्रभु आपके नाम की जय जयकारा, जय जयकारा, जय जयकारा, जय जयकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक लोग मुखों के परमेश्वर का धन्यवाद करे। जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही कलीसिया आप सबों को कहता परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करे। हालेलुया। हर एक लोग, जितने लोग हैं, कोई भी अपने मुंह को बंद ना रखे। आज परमेश्वर के लिए अपने जुबान को खोले, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। बोले प्रभु जी आपकी महिमा हो। अब तक जिंदा रखा प्रभु, अब तक संभाले रखा। हम मसीह में ताजा रहे प्रभु, आपके पास आए हैं परमेश्वर। ओ बड़े विश्वास के साथ, बड़े आशा के साथ, बड़े आशा भरी दृष्टि से कि आप हमारे जीवन में चंगाई करेंगे। उन सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आज आप हमारे जीवन में करेंगे, जो आने वाले समय में हमारे जीवन में करेंगे। ओ परमेश्वर, जो गवाही आप बनाने जा रहे हैं, ओ एडवांस में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक संभाला उनके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक लोग मुखों के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। हर एक लोग मुखों के परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह नासरी। एक बार फिर से प्यारे परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को प्रभु जी अपने साथ में लेकर आपके पवित्र महान कदमों में उद्धार करता यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आता हूं मेरे महान परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूं प्रभु इन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जितने पिता परमेश्वर हमारे दूर दराज से प्रभु जी प्रार्थना में जुड़े हुए, ऑनलाइन प्रभु जी प्रार्थना को सुन रहे हैं और आगे सुनने वाला है परमेश्वर। वो जितने लोग पास आते हैं प्रभु, जितने फॉरेन से प्रभु जी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जितने हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, मध्य प्रदेश से प्रभु जी, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, गोवा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से प्रभु जी, वेस्ट बंगाल से मेरे परमेश्वर, और भी पिता अलग अलग जगहों से मेरे प्रभु जी, पंजाब से, तमिलनाडु से, केरल से प्रभु जी, ओ प्रभु चेन्नई से खुदावन, ओ प्रभु मणिपुर से, मिजोरम से प्रभु जी, जहां जहां से परमेश्वर पिता जितने लोग पास आते हैं, आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदावन, उन सबको आपके जिंदा लहू में कवर करता हूं मेरे परमेश्वर। उन सबको मेरे परमेश्वर आपके लहू में छिपाता हूं मेरे प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे महान जिंदे और सामर्थ्य यीशु नासरी। ओ खुदावन के जीवन में परमेश्वर पिता आप आज की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम प्रकट करें खुदावन। आज बड़े बड़े गवाही प्रकट हो चाहे मेरे यीशु नासरी। आज परमेश्वर मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं खुदा, आपका आत्मा हीलिंग करे मेरे परमेश्वर। आज जब जादू टोने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आपके आत्मा परमेश्वर बड़े काम करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका आत्मा का बहाव होने पाए अभी इसी वक्त। परमेश्वर आपका ओ प्रभु जी स्पिरिट का परमेश्वर पिता परमेश्वर बड़े काम प्रकट होने पाए राइट नाउ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक लोग मुख होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे खुदावन परमेश्वर आज परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को सुन। आज प्रभु आपके बच्चे आपके पास परमेश्वर आए हुए हैं, आपको पुकार रहे हैं खुदावन। ओ परमेश्वर अलग अलग जगहों से परमेश्वर आपके लोग प्रभु जी पुकार रहे हैं। उनकी जिंदगी के समस्याओं को देख, उनके जिंदगी की आशाओं को देख, उनके जिंदगी के परमेश्वर पिता परमेश्वर कमजोरी को देख, दुर्बलता को देख, बीमारियों को देख मेरे खुदावन। जादू टोना में फंसे हुए प्रभु जी संतान की आशीष नहीं है, हर साल करीबी कर्ज बढ़ते जा रहे खुदावन। मेरे परमेश्वर खुदावन अपने आंसुओं को देख परमेश्वर, अपने लोगों के मेरे जिंदे परमेश्वर की दुर्दशा को देख आज बड़े विश्वास के साथ आपके पास आए हैं कि आप इन्हें चमत्कार देंगे, आप इनके जीवन में गवाही बनाएंगे, आप पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा छू लेंगे। मेरे खुदावन यीशु मसीह नासरी मैं प्रार्थना करता हूं आज का प्रार्थना करना इनके लिए व्यर्थ न होने पाए परमेश्वर। आज का प्रार्थना करना यूं ही समय बर्बाद न होने पाए खुदा, वरन बड़े आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु जी, बड़े छुटकारे का कारण ठहरने पाए परमेश्वर, बड़े चंगाई का कारण ठहरने पाए परमेश्वर, बड़े गवाही का कारण ठहरने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन, जितनों के जीवन में मेरे परमेश्वर ओ प्रभु जी शैतान काम कर रहे हैं प्रभु, घर में गरीबी और कर्जे हर साल बढ़ रहे हैं खुदावन। पूर्वजों से गरीबी और कर्जे की श्राप चलती आ रही है खुदा, आज तक श्राप और बंधन टूटा नहीं है खुदावन। हर साल परमेश्वर पिता परमेश्वर ओ परमेश्वर ओ प्रभु जी धन की विपत्ति आ रही है मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जिनके घर में धन ठहर नहीं रहे हैं प्रभु, एक तरफ से आते हैं दूसरी तरफ से चले जाते हैं प्रभु जी, जो बेरोजगार पास आते हैं परमेश्वर, जिनके पास काम काज नहीं है परमेश्वर, किराए के घर में रहते हैं खुदावन, ऐसे पैसों का जिनके
जीवन में तंगी है प्रभु जी, ऐसे जो दुष्ट आत्माएं काम कर रहे खुदा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के एंजल्स आने पाए, परमेश्वर के स्वर्गदूत आने पाए, परमेश्वर के स्वर्गदूतों में कमान करता हूं सारे घर में जा यीशु के सामर्थ्य नाम से, और ऐसे अंधकार की शक्तियों को सोटे मारो, सोटे मारो, सोटे मारो, अरेस्ट 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 करो, निकालो निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूं परमेश्वर के स्वर्गदूतों, मिकाएल स्वर्गदूत की सेना आजा यीशु के सामर्थ्य नाम से स्वर्ग से, और हर एक घर में जाओ 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 जाओ। मैं कमांड करता हूं खुदावन का दास होने के नाते, परमेश्वर का बेटा होने के नाते मैं कमांड करता हूं स्वर्गदूतों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देता हूं, हर किसी के घर में जाओ, जितने लोग आज से प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सबों के घर में जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो अंधकार की तमाम शक्ति, ऐ कर्ज की दुष्ट आत्माएं, ऐ गरीबी की दुष्ट आत्माएं, ऐ बीमारी की दुष्ट आत्माएं, ऐ जादू टोना की दुष्ट आत्माएं, अरे लड़ाई झगड़ा की दुष्ट आत्माएं, ऐ एक्सीडेंट की दुष्ट आत्माएं, ऐ मौत की गंदी स्पिरिट, ऐ बीमारी की नाना प्रकार की पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं, तुम सबके ऊपर होली गोस्ट फायर 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 आगा गा 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 चले 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 अंधकार की शक्ति चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर 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 फायर। हर एक दुष्ट आत्मा जले, हर अंधकार की शक्ति जले, हर एक गरीबी के श्राप जल जाए, हर एक कर्जे के श्राप जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर 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 फायर। पवित्र आत्मा की अग्नि में जल जाए, हर एक पवित्र आत्मा की अग्नि में अंधकार की शक्तियां, कर्ज की दुष्ट आत्मा जल जाए, बीमारी की दुष्ट आत्मा जल जाए, हर एक प्रकार की जादू टोना का दुष्ट प्रभाव जल जाए, बुरे सपने की काला साया दुष्ट आत्मा जले 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 आगा गा 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 ओ स्वर्गदूतों मारो, सोटे 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 मारो, हर एक गंदी आत्मा आज बंदी बना ली जाए, हर एक गंदा आत्मा को कम्मान कर तो यीशु के समर्थन में निकल जाओ। जितने जादू टोना किए गए हैं, जितनों को खिलाया पिलाया गया है, मैं कम्मान करता हूं हर एक जादू टोना, हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए, उल्टियां करते हुए दुष्ट आत्मा आपको बॉडी को छोड़कर निकल जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। दुष्ट आत्मा चीखोर चिल्ला उल्टे करते बाराओ बाराओ बाराओ। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितनों के जीवन में कर्जा की दुष्ट आत्मा पास आना है प्रभु जी, कर्जा की गंदी आत्मा यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर 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 फायर। चले 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 हर शैतान के वेदी के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक जादू टोने के ऊपर होली गोस्ट फायर। आ गा 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 जले 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 अंधकार की साम्राज्य जला दिया जाए यीशु के नाम में, शैतान के वेदी को ध्वस्त करते यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर जितनों के जीवन में शैतान ने प्रभु जी एक्सीडेंट की युक्तियां बना है परमेश्वर, लड़ाई झगड़ा की युक्तियां बना है प्रभु जी, कोर्ट कचहरी में झूठे परमेश्वर फंसाने की युक्तियां बना है परमेश्वर, लोगों को बर्बाद करने की युक्तियां बना है परमेश्वर, इनके बिजनेस को तबाह करने की युक्तियां बना है परमेश्वर, इनके घर में पिता परमेश्वर मौत का काला साया बनाने की युक्तियां रखा है प्रभु जी। हर शैतान के युक्तियों के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर। आप जले 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 हर शैतान की युक्तियां रद्द हो जाए रद्द हो जाए रद्द हो जाए, कैंसिल करता यीशु के नाम से। ओ शैतान ने आपके जीवन में जो एक्सीडेंट की तारीख लिखी है, जो मौत की काला तारीख लिखी है, जो बीमारी की तारीख लिखी है, जो आपका लॉस करने की तारीख लिखी है, जो आपके पैसों को, आपकी जिंदगी को, आपके घराने को जो बर्बाद करने की तारीख और डेट बनाए हैं, उस डेट को मैं रद्द करता हूं, कैंसिल करता हूं, कैंसिल करता हूं, कैंसिल करता हूं। मेरे परमेश्वर आज बड़े बड़े काम प्रकट कर, खुदावन का पवित्र आत्मा बहुत से घरों में काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। एक एक लोग जितने प्रार्थना में आसपास है प्रभु टच कर, इनके फैमिली को टच कर, इनके बिजनेस को टच कर, इनके प्रभु जॉब को टच कर, मेरे खुदा इनके फ्यूचर को टच कर, मेरे परमेश्वर इनके कैरियर को टच कर। होली स्पिरिट छू ले खुदावन, हर एक को प्रभु यीशु के लहू आज परमेश्वर पे तफसीफाई दे, छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। आज परमेश्वर का लहू का बाण आपके घर के चारों ओर बांधते हैं परमेश्वर। आज प्रभु हर एक के जीवन में बड़े बड़े काम प्रकट कर, छुटकारा प्रकट कर प्रभु, जिंदा गवाही परमेश्वर इसी प्रार्थना के बीच में दिखने पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं जितने हॉस्पिटल्स में पास जाते हैं प्रभु, जितने सिकलीन के बीमारी हैं प्रभु, जितने पिता परमेश्वर
और लकवे के रोगी है मेरे परमेश्वर, जितने पिता कैंसर के रोगी है खुदावन, जितने लालच बीमार है प्रभु, डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक जा रहा है प्रभु, कोई परमेश्वर जवाब नहीं मिल रहा है प्रभु जी, जितने मेरे परमेश्वर पिता और प्रभु मेडिसिन ले रहे हैं प्रभु, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने कोमा में है प्रभु जी, और जितने आईसीयू में भरते हैं मेरे परमेश्वर, जितने अंधे गूंगे लूले लंगड़े हैं प्रभु जी, व्हील चेयर में पास आते हैं परमेश्वर, बेड में पास आते हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ सारे लोगों को आपका टच करे, टच करे, टच करे। आप सबों को कलीसिया जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन का दास होने के निकले आपके लिए मैं ओ परमेश्वर की ओर से चंगाई की घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, चंगाई की आशीष करता हूं यीशु के नाम में। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। यीशु के नाम में हर एक बीमारी आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए, हर एक शैतान का प्रभाव आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। मेरे खुदावन का सामर्थ्य आत्मा चंगा करे। खुदावन आपके वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक के बॉडी से बीमारी निकल जाए। होली गोस्ट फायर, 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 फायर। बीमारी के दुष्ट आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि बरसे, आग 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 आग, चले 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 दुष्ट आत्मा का प्रभाव जले यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे खुदा आज जितने अंधे हैं प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर उनकी आंखों को छू प्रभु जी। आज जितने गूंगे हैं प्रभु यीशु के नाम में बोलने पाए मेरे खुदावन। जितने लंगड़े हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में इनके पांव में जान आ जाने पाए प्रभु जी। जितनों के परमेश्वर हाथ में प्रॉब्लम है इनके हाथों में ताकत आ जाने पाए यीशु के नाम से। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितनों को परमेश्वर कमर में दर्द है परमेश्वर, जितने को ब्लड के रोगी है खुदा यीशु के नाम में हर एक रोग और बीमारी निकल जाए आपकी बॉडी को छोड़कर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु होने दे, होने दे, होने दे। बड़े बड़े काम प्रकट कर खुदा, बड़े बड़े काम प्रकट कर परमेश्वर। ओ चंगाई और छुटकारा इसी बीच में प्रकट कर मैं यीशु नासरी। हालेलुया। होने दे, होने दे, होने दे प्रभु। जितने आयशु में प्रभु जी यीशु के नाम में जिंदगी की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक लोग संजय होता हो, संजय होता हो, संजय होता हो। जितने कैंसर के रोगी पाए जाते हैं, जितने हर एक प्रकार के रोगी पाए जाते हैं, गुप्त जितने बीमारियां हैं यीशु के नाम में आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए। जितने सफेद दाग हैं, जितने खुजली के प्रॉब्लम, जितने स्किन में प्रॉब्लम है यीशु के नाम में बॉडी से आपको निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, आपको छोड़कर निकल जाए। मेरे खुदा प्रभु अपने लोगों को टच कर, खुदा इनकी बीमारी को देख, खुदा इनकी आंसुओं को देख, खुदा इनकी तकलीफों को देख मेरे जिंदगी यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा एक एक लोग जितने प्रभु जिंदगी और मौत के बीच झूले झूल रहे खुदा कोमा से बाहर आ जाने पाए यीशु के नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितनों के घर में पैसे ठहर नहीं रहे खुदावन, एक तरफ से पैसे आते हैं दूसरे तरफ से चले जा रहे हैं प्रभु, बिजनेस चल नहीं रहे परमेश्वर, गरीबी बढ़ रही है प्रभु, कर्जे बढ़ रहे हैं प्रभु, खुद के घर में ये किराए में रह रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा इनके लिए परमेश्वर ओ प्रभु अद्भुत रीति से धन का बंदोबस्त कर खुदावन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर इनके घर में धन ठहरने पाए प्रभु जी। हर एक दुष्ट आत्मा जितने गंदे दुआ कर बैठी है आपके घर में, मैं कमान करता निकल दुष्ट आत्मा, निकल, आओ 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 निकल, चले 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 चले। स्वर्गदूतों सोटे मारो, अरेस्ट 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 करो, हर गंदी आत्मा बाहर किया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितनों के घर में धन ठहर नहीं रहे प्रभु जी, इसी साल परमेश्वर 2025 में ठहरने पाए मेरे परमेश्वर। इसी साल प्रभु हर एक कर्ज खत्म हो जाने पाए प्रभु, हर एक बैंक लोन खत्म होने पाए परमेश्वर। अपने लोगों के लिए प्रभु उपाय आप कीजिए मेरे महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन और प्रभु जितने के बिजनेस प्रभु चल नहीं रहे खुदा यीशु के नाम से कस्टमर्स आने पाए परमेश्वर। इनका बिजनेस प्रभु 2024 से बढ़कर 2025 में प्रभु जी लंबा और चौड़ा और फैलता जाए, मल्टीपल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कल अपने दर्शन कर सेव करो मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितनों के पास परमेश्वर जॉब की आशीष नहीं है, आज यीशु के उपस्थिति में मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा हर एक को उत्तम जॉब से ब्लैस कर। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर अपने लोगों को गवर्नमेंट जॉब से ब्लैस कर, ब्लैस कर, ब्लैस कर। जितने लोग परमेश्वर वीजा चाहते खुदा लग नहीं रहे, कोई रुकावट कोई प्रॉब्लम है खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से वीजा से ब्लैस कर खुदावन, ब्लैस कर खुदावन। मेरे परमेश्वर खुदा बड़ी बड़ी गवाहियां बने पाए। जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं खुदा, इन दोनों एग्जाम चल रहा है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बच्चों को प्रभु जी पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर सहायता करे, मदद करे, आपका आत्मा गाइड करे मेरे खुदावन। आप टीचरों के टीचर है मेरे परमेश्वर, उनको अद्भुत रीति से परमेश्वर उनकी बुद्धि में काम करें आप मेरे खुदावन, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से ब्लेस करे खुदावन। उनके परमेश्वर पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी हर पिता परमेश्वर हर एक सब्जेक्ट परमेश्वर अच्छा बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं। इन्हें
मैं ब्लेस करता हूँ सारे बच्चों को खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जिन बहनों के पास संतान की आशीष नहीं है, बहनें अपने पेट पे हाथ रखें। आपके गर्भ की हर एक बंधना, हर एक रुकावट, हर एक शैतान के वेदी जितने बांध के रखे आपके जीवन में, यीशु के नाम में उखाड़ के फेंकता हूँ। होली गोस्ट फायर 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 फायर। आपके गर्भ में मैं यीशु मसीह के सामर्थ को रिलीज करता हूँ। आपके गर्भ में मैं यीशु मसीह के ब्लेसिंग को रिलीज करता हूँ। आपके गर्भ में यीशु का सामर्थ आ जाने पाए, महिमा का सामर्थ आ जाने पाए, जिंदा गवाही बनने पाए यीशु के नाम में। कलीसिया अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जिन घरों में परमेश्वर शांति नहीं है प्रभु, जितने जिंदगी में प्रभु जी घबराहट फील होती है परमेश्वर, ओ परमेश्वर खुदावन, नाना प्रकार के परमेश्वर पिता डर है परमेश्वर, जिन घरों में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, घर में प्रेम नहीं है, घर में आनंद और सुकून और चैन नहीं है खुदा, ऐसे घरों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, इन घरों में काम कर खुदावन। ओ प्रभु इन जिंदगियों में काम कर खुदावन। ओ प्रभु परमेश्वर का सामर्थ्य प्रभु इनके जीवन में आने पाए खुदावन। परमेश्वर का शांति प्रभु इन घरों में प्रभु एंटर करने पाए, परमेश्वर का प्रेम इन घरों में एंटर करने पाए। जितने के जीवन में परमेश्वर शांति की आपने बेचैन है खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ शांति आने पाए प्रभु, शांति आने पाए प्रभु। आप शांति के परमेश्वर है खुदावन, आप जिंदगी में खुदावन शांति बहा देते हैं परमेश्वर। जब आप किसी के दिल में आते हैं मेरे खुदावन, अलौकिक शांति एंटर करती है मेरे खुदा। आप शांति के राजकुमार हैं खुदा। अपने लोगों को शांति से भर, आनंद से भर, घर में प्रेम हो, घर में मेल और मिलाप हो, घर में आनंद आने पाए परमेश्वर। जितने लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं परमेश्वर, इन्हें पवित्र आत्मा से भर प्रभु, अपने आप को अकेला फील न करने पाए परमेश्वर। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, जितनों के घर में परमेश्वर ओ प्रभु जी सुसाइड की आत्मा काम करती है, एक्सीडेंट की आत्मा काम करती है, हर साल कोई ना कोई मरते हैं, ऐसी आत्मा काम करते हैं प्रभु जी, धोखा किया जाता है इनके साथ मेरे परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने दुष्ट आत्मा के जो काम आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, चाहे आपको लूटने का, चाहे आपको ठगने का, चाहे आपको बर्बाद करने का, चाहे आपके खिलाफ में सुसाइड करने का, यीशु के सामर्थ्य नाम में कमान करता हूं, दुष्ट आत्मा का प्रभाव निकल जाए। फायर 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 फायर। हर एक तलाक करने वाली दुष्ट आत्मा, पति पत्नी के बीच में फूट डालने वाले गंदी आत्मा निकल जा। फायर 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 फायर। जितने नशे के दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं पिता, भाई लोग प्रभु नशे कर रहे हैं खुदावन, अपने बच्चों को पत्नी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं प्रभु, जितने गलत संबंधों में, गलत चक्कर में, नाजायज संबंध में है प्रभु, ऐसे दुष्ट आत्मा जो परिवार को आप तोड़ रहे हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे गंदी आत्मा के ऊपर फायर 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 फायर। हर एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव से अभी इसी वक्त खुदावन का दास होने के नाते मैं आपको फ्री करता हूं। शैतान के बंधने आपके जीवन से टूट जाने पाए, नशा के बंधने आपके जीवन से टूट जाने पाए, हर एक प्रकार के लड़ाई झगड़ा के बंधने आपके जीवन से टूट जाने पाए, मौत का काला साया, एक्सीडेंट का काला साया आपके बंधन टूट जाइए, शुक्र है टूट जा। होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर अपना एंजल्स को भेज मेरे खुदा, सर्वदूतों में कमांड करता हूं, हर एक घर में जाओ और जब कहीं आपके लोग आते जाते हैं प्रभु प्रोटेक्शन दो, रक्षा करो मेरे खुदावन। ओ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इनके घर के चारों ओर में लहू का बाड़ा बांधता हूं प्रभु, दुष्ट आत्मा, बुरी शक्ति, जादू टोने का प्रभाव इनके घर में ना पड़ने पाए खुदावन। हाँ प्यारे परमेश्वर, आप में प्रार्थना सुना, धन्यवाद करता हूं मेरे खुदावन। और साथ ही प्रभु उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जिनका खुद का घर नहीं है खुदा, यीशु के नाम से खुद का घर होने पाए मेरे प्रभु, जिनके जिंदगी में प्रभु जीवन साथी की आशीष में प्रभु अब तक परमेश्वर खुदावन ओ प्रभु कोई साथी नहीं मिल पा रहा खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी 2025 में उनका शादी होने पाए प्रभु जी, जीवन साथी मिलने पाए प्रभु जी, ओ घर तक रिश्ता चल के आने पाए मेरे खुदा, ओ ने दे प्रभु बड़े बड़े काम प्रकट हो जाने पाए मेरे महान परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन अद्भुत गवाही से अपने लोगों को ब्लेस कर मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा उन तमाम लोगों के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से आपका आत्मा अद्भुत रीति से फ्री करने पाए प्रभु, जीवंत प्रभु इनका होने पाए प्रभु, इनकी ओर से वकालत कर खुदा, इनको प्रभु लड़ाई में जीवंत कर यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन। ओ प्रभु छूले छूले छूले, टच करे टच करे टच करे। हर एक लोग परमेश्वर को आज पुकारे, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर को बोले परमेश्वर जितने भी परमेश्वर आपके दास ने प्रार्थना किया इनको रिसीव कर परमेश्वर, इनको ग्रहण कर खुदा, इनको कबूल कर मेरे परमेश्वर और हमें आशीष दे। ओ हर एक लोग बोले 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 बोले, आपकी आवाज में सामर्थ्य है, आपकी आवाज स्वर्ग तक पहुंचती है, आपकी आवाज को स्वर्गदूत सुनते हैं, आपकी आवाज को परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन
जितने लोग प्रभु आपका दर्शन नहीं देख पाते प्रभु, वो दर्शन देखने पाए। जितने लोग आपसे प्रार्थना नहीं कर पाते, उपवास नहीं कर पाते, आपके राज्य के लिए दान भेंट नहीं दे पाते, आपके चर्च नहीं जा पाते, आपके लोगों को सुसमाचार नहीं सुना सकते, खुदा मैं प्रार्थना करता हूं खुदा हर एक के जीवन में काम कर मेरे खुदा बने। हर एक लोग प्रभु यीशु मोहताज से ब्लस होने पाए मेरे परमेश्वर। ये प्रार्थना करने वाले हो जाए, आपके परमेश्वर उपवास करने वाले हो जाए, आपके दर्शन देखने वाले हो जाए, आपकी आत्मा से भरने वाले हो जाए, आपके नाम से बड़े बड़े काम करने वाले हो जाए। और जितने प्रभु पास्टर बनकर आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु, इन भाई और इन बहनों को, विशेष करके जवानों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ओ प्रभु आपका दास बनकर आपकी सेवा करना पाए। मैं अभिषेक इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, विशेष प्रभु अभिषेक कर पवित्र आत्मा में मेरे खुदावन। कलीसिया अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करो। मैं आप सबों को आशीषित घोषित करता हूं और जाओ और परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम प्रकट करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होने दे परमेश्वर। जितने प्रार्थना निवेदन परमेश्वर हमारे मसीह प्रार्थना भवन में भेजे गए हैं उन सबको ग्रहण कर खुदा, और जितने दान भेंट भेजे गए हैं प्रभु उन सबको ग्रहण कर मेरे खुदावन। और जितनों ने प्रार्थना किया और नहीं कर पाए हैं खुदावन परमेश्वर, कुछ विषय छूट गए हैं प्रभु, उन सारे विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप तो मांगने से पहले जानने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। आपने प्रार्थना सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से आशीष मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कलीसिया आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और अपने बॉडी को आप चेक कर सकते हैं। जिन्होंने चंगाई पाया, छुटकारा पाए हैं, आप अपनी गवाही को लोगों को जरूर बताएं। अपने दोस्त यारों को हमारे मसीह प्रार्थना भवन में भेजें, अपने चर्चों में बताएं, अपने रिश्तेदारों को जरूर बताएं। हालेलुया। अपने बॉडी को चेक कर सकते हैं, जो नहीं कर पा रहे थे वो करें, और अपनी गवाही को जरूर हमारे पास आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और साथ ही आप इस प्रार्थना को अपने आसपास में पाए जाने वाले उन तमाम लोगों तक जो गरीबी है, लाचारी में फंसे हुए हैं, जो बीमारी में फंसे हुए, जो जादू टोना में फंसे हुए, जो चिंता और डिप्रेशन के शिकार हैं, वहां तक इन प्रार्थना को जरूर पहुंचाएं। परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेंगे। हालेलुया। बाकी कल हम फिर मिलेंगे। आप आपसे बचे रहिएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिएगा। आप सबको जय मसीह की।